कहानी सूरदास की। सूरदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। वे भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे। उनका नाम हिंदी के साहित्य के अमर कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और करुणा को अत्यंत मधुर भाषा में व्यक्त किया है। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पास हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। उनका जीवन प्रारंभ में अत्यंत कष्टमय था। वे भीख मांगकर जीवन यापन करते थे और एकांत में रहकर भगवान का स्मरण किया करते थे। सूरदास का जीवन तब बदल गया जब उनकी भेंट प्रसिद्ध संत और कृष्ण भक्त वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने सूरदास की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके मार्गदर्शन में सूरदास पुष्टि मार्ग के अनुयायी बने और उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक वर्णन करना आरंभ किया। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध कृति सुरसागर मानी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम और यशोदा के वात्सल्य भाव का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं सुरसरावली और साहित्य लहरी भी प्रसिद्ध है। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी, जो अत्यंत सरल, मधुर और भावपूर्ण है। उनके पदों में संगीतात्मक है, जिसके कारण आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। सूरदास की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनका वात्सल्य रस है। उन्होंने माँ यशोदा और बालक कृष्ण के बीच के प्रेम को इतनी कोमलता से प्रस्तुत किया कि पाठक भाव विभोर हो जाता है। उनके काव्य में भक्ति के साथ साथ मानवीय भावनाओं की गहरी समझ दिखाई देती है। सूरदास ने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति और काव्य साधना में समर्पित कर दिया। वे सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर संत जीवन जीते थे। माना जाता है कि उनका निधन 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित है। इस प्रकार सूरदास न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक सच्चे भक्त भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर दी और भक्ति भावना को जन जन तक पहुंचाया। उनका योगदान भारतीय साहित्य और संस्कृति में सदैव स्मरणीय रहेगा।